साथियों, जब तक कलेक्टर साहब आएगा नहीं तब तक यहाँ से कोई हटेगा भी नहीं और हिलेगा भी नहीं। ठीक है, कलेक्टर साहब को मालूम होने के बावजूद ये आदिवासी जंगलों से आए हैं, कोई 40 किलोमीटर से आए, कोई 100 किलोमीटर से आए। कलेक्टर को मालूम था ये लोग आए हैं मेरे से बात करने के लिए। कलेक्टर जानबूझ के मन लेकर गए, बता रहे लोग हम यहाँ से हटेंगे नहीं अब। और जब तक कलेक्टर हमारे पास आएगा नहीं और जब तक ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम हटने वाले भी नहीं है। चाहे हमारा खाना यहीं बनाएंगे है ना, और यहीं रुकेंगे, हम हटने वाले नहीं है। सभी साथी आप लिख लो उनको, ये कर दे। गाड़ी के लिए माइक के लिए व्यवस्था रख रहे हैं हम। थोड़ा पीछे ये लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और अगर नहीं बैठोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, बैठ जाओ। सोशल मीडिया आप लोग की साथियों आप सभी को जय जोहार, जिंदाबाद। और आज हम लोग जिसके घर में कोई 28 साल का युवा मर जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उस परिवार को हम आज संबल देने आए, उसकी लड़ाई लड़ने आए हम लोग। इसलिए आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि और यहाँ के जो कलेक्टर महोदय है उनसे भी मेरा एक सीधा सवाल है कि एक कलेक्टर के होते हुए, एक एसपी के होते हुए, एक आबकारी जिला अधिकारी होते हुए उन गुंडों की औकात कैसे होगी उनको दौड़ा दौड़ा के मारने की? तुम लोग क्या चूड़ियों पहन के बैठे थे? और ये आदिवासी संवैधानिक रूप से लड़ रहा है, अच्छी बात है, वरना दौड़ा दौड़ा के कला वो करने की हमारी एक वो आदत है, हमारी लाइन है वो। हम लोग संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, हम लोग अनुशासित रूप से लड़ रहे हैं, हमारे सब्र की इम्तिहान ना ली जाए। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को कहना चाहता हूँ, यहाँ के शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो ठेकेदार है उसको तत्काल उस पर एफआईआर करे और उसका लाइसेंस निरस्त कर उसकी दुकान हटाए यहाँ से। हम लोग निवेदन करने आए, अभी हम लोग अपनी मांग मनवाने आए और सुना है कि 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। आज अगर वो दिनेश भाई आदिवासी नहीं होता, हम लोग जातिवादी लोग नहीं है, हम किसी एक जाति की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब जातिवादी हमको दिखती है तो हम जिस कौम से आते हैं उस कौम की बात रखने का अधिकार हमको भी दे। आज अगर दिनेश भाई आदिवासी नहीं होता, गैर आदिवासी होता, तो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम सरकार के जितने भी नेतागण हैं वहां पर, जैसे सुमेर भाई ने बोला विधवा विलाप कर रहे होते, वहां पर लाइन बन जाके उनको हौसला दे रहे होते। लेकिन अभी अगर हौसला दे रहे हैं तो वो शराब ठेकेदार को दे रहे हैं, पीड़ित परिवार को संबल देने का काम को उठाएंगे। लेकिन ये मुद्दे क्या उठाते हैं? किसकी पर्ची निकलेगी बाणेश्वर बाबा के दरबार में, इसके लिए कितना चंदा देना है बाणेश्वर बाबा की तरफ से, इस बात के लिए बनाए क्या हमने? तो जैसे ही हमारी एक सोने की लंका जो रावण की थी और उसमें एक विभीषण पैदा हुआ, पूरे सोने की लंका को दहा दिया गया था, इसे विभीषण सोचते हैं। अभी अब चुनाव आने वाले हैं, तमाम जगह हम देखते हैं साथियों, ये फलाना आदमी विधायक बनेगा, फलाना आदमी विधायक बनेगा। साथियों, आप विधायक और सांसद भले ही बन जाना, आपको मुबारकबाद है, लेकिन ये आदिवासियों को बचाने का क्या आपने प्लानिंग करी है तो बताओ पहले। आए दिन हमारे घटना हो रही, मैंने पहले कहा था कि खरगोन का दिनेश भाई किस्मत है कि उसके साथ में उसका परिवार इतना खड़ा हुआ, इतने ही हमारे आदिवासी भाई साथियों, उनको 4 कंधे मिलाने वाले तक नहीं होता है। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, आर्य लोग भारत आए थे, कितने लोगों ने सुना है आर्य लोग बाहर आए थे? हाथ ऊपर करो। तमाम लोगों ने सुना है कि आज से 1500 से 2000 साल पहले आर्य इस भारत भूमि पर आए थे।
लेकिन किसी ने एक बंदा यहाँ से हाथ उठाकर बोल दो ये आर्य लोग कभी भारत भूमि छोड़ के गए, किसी ने बहुत देखा आज तक? कभी सुना है आपने? ये लोग कौन है? आज हमारे यहाँ नेटिव लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश नहीं है। आपने देखा होगा मणिपुर पिछले 85 दिनों से चल रहा है, वहाँ पर कुकी और मेतई लोगों के खिलाफ संघर्ष हो रहा है। वहाँ कितने ही आदिवासी मारे गए, पूरा का पूरा स्टेट जल रहा है। हमारे यहाँ तो कम से कम इतना संघर्ष और इतना है, तो प्रदेश का शिवराज, जिसको मैं स्वराज बोलता हूँ, वो हमारे खिलाफ अत्याचार तो करता है, लेकिन उसकी इस बात से पड़ती है कि ये लोग इस खिलाफ खड़े हो जाएंगे या फिर खरगोन का शिवराज वर्मा हो, उनको मालूम है ये लोग आवाज उठाएंगे। तो साथियों, आप लोगों की एकता हमेशा बनाए रखने, मैं पहले बोल रहा हूँ, विधायक सांसद ये सब बनते रहेंगे। आपको विधायक बनाने से पहले, आपको सांसद बनाने से पहले कांग्रेस भाजपा एक काम करती है, जिस प्रकार से बकरे को बलि चढ़ाने के पहले उसको खस्सी किया जाता है, इसी प्रकार विधायक को सांसद बनाने के लिए आपको खस्सी किया जाता है और आप खुशी खुशी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो साथियों, अगर विधायक सांसद बनना है तो मर्द बन के बनना, ये खस्सी 47 विधायक हो नहीं है, आज काम आने वाले हैं, तो आने वाले समय में काम आने वाले, इसलिए बनना हो तो मुझे बताओ दे कि समाज का सहारा लेकर बनना, वरना खस्सी फस्सी तो कितनी आएंगे, ये कोई काम के नहीं है। और आने वाले समय में और हमारे साथ विपरीत परिस्थिति साथी हो, इसे चुनाव आते रहेंगे, लेकिन हमें एकता बरकरार रखना है। मुझे पता चला कि भीम आर्मी, जयस और तमाम संगठनों को एक बैनर तले लाने का काम कोलू कोड़े और मोहन भाई वो तमाम इस टीम ने किया है, उसको तहे दिल धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए भी बहुत मेहनत लगती है साथियों, एक सत्र में लोगों को लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और हम लड़ेंगे और फिर बोल रहे हैं हम कि जीतेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक कुछ बना रहना पड़ेगा। जिस भी आदिवासी भाई खरगोन में तकलीफ होगी, बढ़वाने वाले आदिवासी को बहुत तकलीफ होना चाहिए, और बढ़वाने वाले आदिवासी भाई को अगर तकलीफ हुई तो खरगोन के आदिवासी भाई को उतनी तकलीफ होना चाहिए। वो धार का हो, मनावर का हो, नेमावर का हो, वो तमाम जगह का आदिवासी भाई हो, हमें एक खून कम से कम बोलते हैं, एक खून में तकलीफ का हिसाब हमको उतना ही उतना होना चाहिए। आज हमारे यहाँ आने का तात्पर्य कम से कम यही है, ये ठेकेदार जो है, ये हमारे लिए जो यहाँ पे आए हैं, इनको हमने रहने खाने के लिए तमाम जो सुविधा आदियों को जिस प्रकार से हमने दिया है, ये हमारे पास यहाँ आए हैं तो हम पाला पोसा है, ये मालिक बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करे। हमारा खून आज भी उतना ही उबाल खाता है, क्योंकि ये टंटिया मामा के वंशज है, ये कभी झुकने वाले नहीं है। साथियों, बातें तो बहुत ज्यादा होने वाली है, लेकिन मैं आखिरी में अपनी भगत सिंह की 2 लाइनें बोल के अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।